दोस्तों, बंगाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी, एक पेन और एक हस्ताक्षर। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेते ही सिर्फ सत्ता नहीं बदली, उन्होंने एक डेमोग्राफिक टाइम बॉम्ब एक्टिवेट कर दिया है जिसकी गूंज पूरे देश को हिलाकर रख देगी। 15 साल, जी हां, 15 साल तक पश्चिम बंगाल में एक ऐसी राजनीति चली जिसने धर्म और तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया था। लेकिन अब खेल खत्म। बंगाल में बीजेपी का भरोसार शोपत मैनिफेस्टो अब सिर्फ चुनावी कागज नहीं रहा, वो अब पश्चिम बंगाल की नई सरकार का डेथ वारंट बन चुका है उन ताकतों के लिए जो पर्सनल लॉ की आड़ में बंगाल को चला रहे थे। आज की ये स्पेशल रिपोर्ट किसी आम खबर के बारे में नहीं है दोस्तों। आज हम उस तूफान की भविष्यवाणी करने जा रहे हैं जो अगले कुछ ही महीनों में बंगाल की सड़कों पर उतरने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी जब 30% माइनॉरिटी आबादी वाले राज्य में पॉलीगैमी गैर कानूनी होगा, जब तलाक शरिया से नहीं भारत के संविधान से होगा, तो क्या होगा? क्या बंगाल में शाहीन बाग से भी बड़ा आंदोलन होने वाला है? क्या टीएमसी सड़कों पर खून खराबे की राजनीति पर उतरेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शुभेंदु अधिकारी मोदी सरकार के उस 2029 वाले मास्टर प्लान का मोहरा बन चुके हैं? इस वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो 15 साल तक बंगाल की जमीन के नीचे दफन था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर इस वीडियो को आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो भाई जल्दी से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्स की। बिना फैक्ट्स के राजनीति सिर्फ शोर है। बंगाल में यूसीसी लागू करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है विवाह, तलाक, संपत्ति और गोद लेने के नियम हर धर्म के लिए एक समान होंगे। बंगाल का डेमोग्राफिक गणित समझिए। राज्य में करीब 27 से 30% आबादी अल्पसंख्यक है। पिछले 1.5 दशक में टीएमसी का पूरा राजनीतिक ढांचा इसी वोट बैंक के इर्द गिर्द बुना गया था। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपने चुनावी भाषणों में साफ कर दिया था कि बंगाल में घुसपैठ और तुष्टीकरण दोनों का एक ही इलाज है, और वो है यूसीसी। दोस्तों सोचिए, जैसे ही बंगाल में यूसीसी लागू होगा, सबसे पहला हथौड़ा कहां चलेगा? पॉलीगैमी पर, यानी बहुविवाह पर। एक से ज्यादा शादियां करना पूरी तरह से क्राइम बन जाएगा। तलाक के मामलों में महिलाओं को वही अधिकार मिलेंगे जो एक हिंदू महिला को मिलते हैं। संपत्ति में बेटियों का हिस्सा बेटों के बराबर होगा। जो लोग सदियों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के फतवों से समाज चला रहे थे, उनकी सत्ता रातों रात शून्य हो जाएगी। यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी का यह कदम सिर्फ एक कानून नहीं है, यह एक पूरी राजनीतिक मशीनरी है जो उस ढांचे को पूरी तरह से निस्तनाबूद कर देगा। ये एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान है दोस्तों। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के बीच नहीं, शुभेंदु अधिकारी के सामने एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसे भेदना सबसे मुश्किल है। बंगाल का जनजातीय समुदाय। बंगाल में संथाली और मुंडा जैसे बड़े आदिवासी समुदाय है। इनके अपने पंचायत सिस्टम है, अपनी प्रथाएं है। जब एक देश एक कानून की बात होती है तो सबसे बड़ा डर इन आदिवासियों को होता है कि कहीं उनकी जमीन और उनकी कस्टमरी लॉ न छीनी जाए। विपक्ष इसी डर का फायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के पास इसका रेडीमेड तोड़ मौजूद है। उत्तराखंड मॉडल। पुष्कर सिंह धामी ने जब उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया था तो उन्होंने चालाकी से आदिवासियों को इससे बाहर रखा। बंगाल में भी ठीक यही रणनीति अपनाई जा सकती है दोस्तों। लेकिन इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ी विजेता कौन होगी? महिलाएं। धर्म कोई भी हो, जेंडर जस्टिस यानी लैंगिक न्याय के नाम पर यूसीसी एक क्रांति है। चाहे गुजारा भत्ता हो या पैतृक संपत्ति का अधिकार, यह कानून बंगाल की महिलाओं को वो ताकत देगा जो 75 साल में कोई सरकार नहीं दे पाई। ये वो साइलेंट वोटर बेस है जो शुभेंदु अधिकारी के इस फैसले के साथ चट्टान की तरह खड़ा होगा। अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो अगले 6 महीनों में बंगाल में होने वाला है। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है दोस्तों, ये राजनीति का सीधा गणित है। अपनी कुर्सी खो चुकी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी अब चुप नहीं बैठने वाले। जैसे ही शुभेंदु अधिकारी यूसीसी ड्राफ्टिंग कमेटी का ऐलान करेंगे, बंगाल में शाहीन बाग 2.0 की तैयारी शुरू हो जाएगी। कट्टरपंथी संगठन लाखों की भीड़ को सड़कों पर उतार देंगे। टीएमसी इसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और बंगाल की अस्मिता पर हमला बताएगी। सड़कों पर भयंकर संग्राम होगा और जब यह बिल बंगाल विधानसभा के फ्लोर पर आएगा तो जो हंगामा होगा
वो भारत के संसदीय इतिहास में दर्ज हो जाएगा। शुभेंदु अधिकारी की असली अग्नि परीक्षा ये नहीं है कि वो बिल पास कर पाते हैं या नहीं। उनके पास बहुमत है, बिल तो पास हो जाएगा, लेकिन असली परीक्षा ये है कि जिस दिन ये कानून जमीन पर लागू होगा, क्या बंगाल की पुलिस उस सिविल अनरेस्ट को रोक पाएगी? क्या बंगाल को दंगों की आग में जलने से बचाया जा सकेगा? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अमित शाह और मोदी सरकार ने यूसीसी के लिए बंगाल को ही क्यों चुना? क्योंकि बंगाल भारत की राजनीति का सबसे जटिल टेस्ट लैब है। अगर बीजेपी बंगाल जैसे हाई पोलराइज्ड और 30% अल्पसंख्यक वाले राज्यों में यूसीसी लागू कर सकती है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नेशनल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। शुभेंदु अधिकारी आज सिर्फ बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी के उस ग्रेट विजन के कमांडर बन चुके हैं जो अनुच्छेद 44 के तहत पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने जा रहा है। यह सिर्फ शुरुआत है, तूफान तो अभी पूरी तरह से बाकी है। अब आप मुझे बताइए, क्या बंगाल में तुष्टीकरण को खत्म करने वाले शुभेंदु अधिकारी का यूसीसी वाला ये पहला वार सही है? 3 बातें अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लीजिएगा। ये वो बातें हैं जो बंगाल का कोई तथाकथित सेकुलर नेता आपको नहीं बताएगा। पहला, विपक्ष के ताबूत में ये आखिरी कील होगी। शुभेंदु अधिकारी का यूसीसी ड्राफ्ट सिर्फ एक कानून नहीं, ये टीएमसी और लेफ्ट की राजनीति का डेथ सर्टिफिकेट बन सकता है। अगर ये बिना किसी बड़े दंगे के लागू हो गया तो तुष्टीकरण पर जिंदा रहने वाले विपक्ष के पास बंगाल में लड़ने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। उनका सबसे बड़ा वोट बैंक हमेशा के लिए बिखर जाएगा। दूसरा मुद्दा, महिलाओं की खामोश क्रांति। सड़कों पर जो शोर मचेगा, जो पत्थरबाजी होगी, उसके शोर में एक खामोश क्रांति भी जन्म लेगी। बंगाल की वो हजारों मुस्लिम महिलाएं जो दशकों से पॉलीगैमी और पर्सनल लॉ के खिलाफ खौफ में जी रही थी, वो इस कानून के बाद खुलकर बाहर आएंगी। ये महिलाएं बंगाल का नया और सबसे बड़ा साइलेंट वोटर बेस बन जाएंगी जो कट्टरपंथियों के जड़ों में मट्टा डाल देंगी। और तीसरा पॉइंट, घुसपैठियों का परमानेंट एग्जिट। और यह सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए अब बंगाल में कोई सेफ हेवन नहीं बचेगा। जब शरिया या मदरसों के नियम नहीं होंगे बल्कि सिर्फ भारतीय संविधान चलेगा, तो बिना पक्के कागजात के फर्जी शादियां करने वाले घुसपैठिया और उनका पूरा इकोसिस्टम रातों रात ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। आपको लगता है कि इससे राज्य में भयंकर संग्राम बढ़ सकता है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और पूरी बेबाकी से लिखिएगा। जो लोग मानते हैं कि देश में हर धर्म के लिए एक कानून होना चाहिए, वो इस वीडियो को तुरंत लाइक करे और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करे, ताकि पूरा देश बंगाल के इस डेमोग्राफिक युद्ध की सच्चाई जान सके, आने वाले तूफान को पहले से ही भाप सके। ऐसे ही बेबाक, निडर और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।